ने दावा किया है कि वो फिर से वापस आ जा सकते हैं इंडिया ब्लॉक में, मगर अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि नीतीश कुमार अभी फिर से वापस इंडिया घटक दल में आ रहे हैं। मगर चूंकि जहां तक संपर्क साधने की बात है तो सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से एनडीए का जो बहुमत का आंकड़ा है 272 का लोकसभा में, उसको छोटा किया जाए और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को वापस इंडिया ब्लॉक में लाया जाए। और एक चीज़ और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि करीब 4-5 साल पहले चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आए थे, मगर चूंकि वहाँ उनकी सरकार नहीं बन पाई थी और फिर कुछ मन मुटाव होने की वजह से ही वो जो ग्रैंड अलायंस बना था 2019 के चुनाव को लेकर, तो उसको भी वो छोड़ कर गए थे। तो ऐसे में रास्ते अभी भी किसी भी दल के लिए इंडिया घटक दल के पास बंद नहीं हुए, दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब ये सारा डिसीजन ले पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आनंद, गेम चेंजर साबित होंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन इस बीच आनंद, ये भी ताजा जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए की बैठक के लिए रवाना होंगे, और इस बीच जिस फ्लाइट से नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे और उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी होंगे, ये भी जानकारी मिली है। जी हाँ, दोनों नीतीश कुमार हों या तेजस्वी यादव हों, दोनों ही एक फ्लाइट से आ रहे हैं। और चूंकि जब लालू यादव की भी पिछले साल तबीयत खराब हुई थी, जब वो किडनी ट्रांसप्लांट करा के भी वापस लौटे थे भारत सिंगापुर से, तब भी नीतीश कुमार उनसे जाकर मिले थे। तो पारिवारिक रिश्ते रहे हैं एक तरह से अगर हम देखा जाए लालू यादव और नीतीश कुमार की, चूंकि दोनों ने ही 1970 में जब इन लोगों ने अपने छात्र जीवन से ही छात्र युवा राजनीति में जब इन्होंने प्रवेश किया था, तो ये दोनों साथ थे और इन दोनों की राजनीति एक दूसरे के साथ चलते आई है, मतलब एक पैरेलल पटरी पे ही चली है बिहार में, और दोनों कभी एक दूसरे के अगेंस्ट भी रहे, मगर इन दोनों का एक पारिवारिक नाता है। तो ऐसे तेजस्वी यादव उसी फ्लाइट में आ रहे हैं, तो वहाँ पे फ्लाइट के अंदर तो किसी चर्चा का अभी उस तरह का कंफर्मेशन नहीं आया है, मगर अगर बातें भी होंगी तो वो एक पारिवारिक माहौल में होंगी। तो ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा, नीतीश कुमार चूंकि बिहार से आ रहे हैं एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए, तो वो किस तरह से इंडिया के लिए वो क्या सोचते हैं या एनडीए के लिए क्या सोचते हैं, अब ये सारी डिसीजन जो है नीतीश कुमार के ही हाथ में है। बिल्कुल आनंद, लेकिन एक फ्लाइट में ट्रैवल करना ये कोई संजोग की बात तो नहीं हो सकती। हालांकि अब देखना होगा कि फ्लाइट में क्या डिस्कशन होती है और कहीं नीतीश कुमार अपना माइंड तो नहीं चेंज कर लेते। बहुत शुक्रिया आनंद आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब इंडिया ब्लॉक की ये बैठक होने जा रही है, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, और ये भी खबरें हैं कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 11 बजे रवाना होंगे, और जिस फ्लाइट में नीतीश कुमार आएंगे उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी ट्रैवल करेंगे। तो साथ ही आपको बता दें, एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सूले के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे और दोनों मुंबई से रवाना हो गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, और ये भी जानकारी दे दें उनकी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं जीतन राम मांझी दोपहर 12 बजे गया से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। ताजा जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव भी दिल्ली जाएंगे और नीतीश कुमार की ही फ्लाइट से तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे आज इंडिया की बैठक में दिल्ली नहीं जाएंगे, उनकी जगह संजय राउत बैठक में शामिल होंगे। दरअसल आज मातोश्री पर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के विजयी उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे और इस वजह से वो इंडी गठबंधन की इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये ताजा जानकारी मिल रही है, लेकिन इस बीच देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि इस पूरे जो रुझान सामने आए हैं और नीतीश कुमार इस पूरे रुझानों में किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी भी पार्टी को वो फायदा पहुंचाते नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार का इस पूरे खेल में क्या रुख रहता है। तो नीतीश कुमार गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकते हैं।
तो आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होने जा रही है सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने पर। इस दौरान बैठक में चर्चा की जाएगी और साथ ही आपको बता दें जो आंकड़े सामने आए हैं मतगणना के बाद, उसमें 543 सीटों में से 292 सीटें एनडीए को मिली है और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 234 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है, वहीं अदर्स को 17 सीटें मिली हैं। तो लगातार जो एग्जिट पोल भी सामने आ रहे थे उसमें एनडीए को 300 पार सीटें जाती नजर आ रही थी। हालांकि 300 का आंकड़ा भी एनडीए पार्टी नहीं छू पाई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर एनडीए को देता नजर आया।